आपने पहले भाग में जाना कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, ये डायनासोर कहाँ से आए। अब हम जानेंगे कि इंसानों का निर्माण कैसे हुआ। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और अब धरती पर एक नए जीवन के शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ विकसित हो रहे थे। अभी आकार में पहले से बड़े हो चुके थे, मगर अभी ये दिखने में हमारे जैसे नहीं थे, क्योंकि आगे चलकर इसे कई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन चुका था। इस वक्त पृथ्वी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन लगभग 24 घंटों का। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जाने माने थे, केवल नए भूभाग की रचना होना बाकी था। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े भूभागों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। यह भारत जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये एक नई श्रृंखला है हिमालय, और यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन अब भी यहाँ धरती पर कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अब भी कोई चीज लापता थी, वे थे हम मनुष्य। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के पूरे जंगल साफ हो गए और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से नीचे उतरने का निर्णय लिया। ये है एडिपिथेकस रेडिमस। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये महज 4 फीट होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खत्म होती थी और ये चलते हुए भी खास लगते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़े होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग के पके मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये है होमो इरेक्टस। हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दी। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले ये कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जीवों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। बस यहीं से हम यहाँ तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।